जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया गुणे 100 बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। 14 रुपये अधिक मिलते। अधिक या कम रुपया की जगह 14 हो गया गुणे 100 बटे पहला विक्रय मूल्य SP1 बराबर माना क्रय मूल्य 100 रुपये 20% लाभ पर बेच रहा थे। पहला विक्रय मूल्य SP1 बराबर 120 हो जाएगा और 10% अधिक पर खरीदता है। माना पहले 100 पर खरीद रहा है, 10% अब अधिक पर खरीद रहा, तो SP2 बराबर हो जाएगा 110। पहले 100 पर खरीद रहा था, अब 10% अधिक पर 110 खरीद धन 110। अब बेचने पर 25% लाभ लेता है। 110 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100 तो हो जाएगा 110 और 4 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 11 से 8 निकल गया 3, 30 हुआ, 4 से 28, 30 में से 28 निकल गया, 2 बचा, 10 रखे 20 हुआ, 4 पचे 20, तो 110 27.5 137.5 SP2 137.5 होगा। अब SP1 माइनस SP2 बराबर हो जाएगा 137.5 ऋण SP1 120 हो जाएगा 5 7 3 2 1 17.5। SP1 और SP2 का अंतर कितना होगा? 17 SP1 SP2 का अंतर होगा 17.5। 17.5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का गुणा कर देते हैं तो ऊपर भी 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,000, 14,000 नहीं, बराबर 14 गुणे 100 गुणे 10। देखो 17.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 175 आएगा। अब काट दीजिए, 5 से काटे 20 हुआ, 5 तिहाई 15, 2 बचा 55 25। फिर 5 से काटिए 4 आया, 5 से काटिए 7 आया, फिर 7 से काटिए 2 आया। देखिए 4 दूनी 8, दहामे 80। क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचा होता उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया गुणे 100 बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा विक्रय
विक्रय मूल्य कहते हैं। अधिक देखिए 120 रुपये अधिक मिलते, अधिक या कम रुपया की जगह 120 हो गया गुणे 100 बटे SP1। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो पहला विक्रय मूल्य SP1 20% लाभ पर बेचता है, 100 धन 20 बराबर 120। पहला विक्रय मूल्य 120 आ गया। SP2 बराबर वस्तु, पहले वस्तु 10 रुपए में खरीदी जाती थी, अब वह 20% अधिक पर खरीदता है, माने अब 120 में खरीदी जाएगी और 120 पर 10% लाभ लेता है। धन 120 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो से कट गया, 12 आया, 120 12, SP2 का मान हो गया 132। तो SP2 माइनस SP1 माने दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर क्या होगा, 132 ऋण 120 बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ SP1 और SP2 का अंतर, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर कितना होगा, 12 12 दहमा 120, 100 गुणे 10 बराबर 1000। उसका क्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य कहते हैं 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर होता है अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा। तो देखो 10% 20% लाभ पर 8 रुपए कम मिलते, अधिक या कम रुपए की जगह 8 रुपए हो गया गुणे 100। SP1 और SP2 का अंतर, SP1 बराबर हो जाएगा 10% लाभ पर बेचता, पहला क्रय मूल्य 100 है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 110 हो जाएगा। SP2 बराबर हो जाएगा, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, अगर 100 का खरीद रहा है तो 10% कम 90 रुपए हुआ, 90 धन और 20% का लाभ पर बेचता तो 90 का 20% लाभ पर बेच रहा है गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से 9 दूनी 18, 90 धन 18 बराबर 108। तो SP2 माइनस SP1 माने 110, SP1 ऋण SP2, SP1 110 ऋण 108 बराबर 2। SP1 और SP2 का अंतर कितना आ जाएगा, 2, 2 चौक 8, 4 में 100 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400 रुपए। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता है और 25% पर बेचा होता तो 15 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अधिक या क्रय मूल्य 15 रुपए है, 15 रुपए अधिक
अधिक या कम मूल्य 15 गुणे 100 यस P1 और यस P2 का अंतर निकालना है। यस P1 बराबर ग्राम कोई सामान 100 रुपए का खरीदता है। यस P1 को पहला विक्रय मूल्य, यस P2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। तो पहला विक्रय मूल्य बराबर 100 को खरीदता 10% लाभ लेता है, तो पहला विक्रय मूल्य यस P1 बराबर 110 रुपए। और यस P2 बराबर पहले 100 रुपए का खरीद, यदि वह 10% कम में खरीदता, पहले 100 रुपए खरीदता था, अब 10 रुपए कम का खरीद रहा है, कितना हो गया 90 रुपए धन, और 90 रुपए पर 25% लाभ ले रहा है। 90 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 का भाग दे दीजिए। 90 में 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 10 बड़ा 20, 4 बचे 20। 90 धन 22.5 होगा। 90 धन 22.5, तो 90 22.5 जोड़ेंगे तो 112.5 होगा। यस P2 का मान 112.5 होगा। तो यस P2 माइनस यस P1 बराबर हो जाएगा 112.5 ऋण 110 बराबर हो जाएगा 2.5। 2.5 हो जाएगा। तो 10 की गुणा नीचे कर दीजिए, 10 गुणा ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 100 गुणे 10, और 10 का गुणा 10.5 के 10.1 अंक आगे चला जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 चौका 100, तो 15 चौका 60, 60 दहम्मा 600, 600 रुपए क्रय मूल्य होगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया, यहाँ 144 रुपए कम मिलते हैं, तो 144 गुणे 100 हो जाएगा बटे यस P1 और यस P2 का अंतर, माने यस P1 माने पहला विक्रय मूल्य, यस P2 माने दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर। तो यस P1 बराबर कितना होगा? माना व्यापारी 100 रुपए का सामान खरीदता है, 30% लाभ लेता है, 130 हो जाएगा। यस P2 बराबर, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, मान लिया पहले सामान 100 रुपए का रहा था, अब 20% कम हो गया 80 रुपए धन, खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, और तो 80 का 40% लाभ पर बेच रहा है, 40 बटे 100 हो गया, 0 0 कर गया, 0 0 कर गया, 80 धन 8 चौक 32, कितना हो जाएगा? 112। यस P2 बराबर 112 हो जाएगा। तो यस P2 माइनस यस P1 माइनस यस P2, यस P2 बराबर 130 ऋण 112 बराबर 18, माने पहला और दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 18 है। पहले विक्रय मूल्य को यस P1, दूसरे विक्रय मूल्य को यस P2 कहते, 18 लिख लिए। 18 8 144, 100 में 8 का गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। यही 800 क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं।
यही आंसर होगा। अगर अगले अगले वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, कमेंट और रिप्लाई कमेंट भी करें। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया गुणे 100 बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। 14 रुपये अधिक मिलते। अधिक या कम रुपया की जगह 14 हो गया गुणे 100 बटे पहला विक्रय मूल्य SP1 बराबर माना क्रय मूल्य 100 रुपये 20% लाभ पर बेच रहा थे। पहला विक्रय मूल्य SP1 बराबर 120 हो जाएगा और 10% अधिक पर खरीदता है। माना पहले 100 पर खरीद रहा है, 10% अब अधिक पर खरीद रहा, तो SP2 बराबर हो जाएगा 110। पहले 100 पर खरीद रहा था, अब 10% अधिक पर 110 खरीद धन 110। अब बेचने पर 25% लाभ लेता है। 110 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100 हो जाएगा 110 और 4 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 11 से 8 निकल गया 3, 30 हुआ, 4 से 28, 30 में से 28 निकल गया, 2 बचा, 10 रखे 20 हुआ, 4 पचे 20, तो 110 27.5 137.5 SP2 137.5 होगा। अब SP1 माइनस SP2 बराबर हो जाएगा 137.5 ऋण SP1 120 हो जाएगा 5 7 3 2 1 17.5। SP1 और SP2 का अंतर कितना होगा 17 SP1 SP2 का अंतर होगा 17.5। 17.5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का गुणा कर देते हैं तो ऊपर भी 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,000, 14,000 नहीं, बराबर 14 गुणे 100 गुणे 10। देखो 17.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 175 आएगा। अब काट दीजिए, 5 से काटे 20 हुआ, 5 तिहाई 15, 2 बचा 55 25। फिर 5 से काटिए 4 आया, 5 से काटिए 7 आया, फिर 7 से काटिए 2 आया। देखिए 4 दूनी 8, दहा में 80। क्रय मूल्य कितना होगा 80 रुपया। यही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचा होता, उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया गुणे 100 बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। अधिक देखिए 120 रुपये अधिक मिलते। अधिक या कम रुपया की जगह 120 हो गया गुणे 100 बटे SP1। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो पहला विक्रय मूल्य SP1 20% लाभ पर बेचता है। 100 धन 20 बराबर 120। पहला विक्रय मूल्य 120 आ गया। SP2 बराबर वस्तु पहले वस्तु 10 रुपए में खरीदी जाती थी, अब वह 20% अधिक पर खरीदता है, माने अब 120 में खरीदी जाएगी और 120 पर 10% लाभ लेता है। धन 120 गुणे 10 बटे 100। 2 जीरो से कट गया, 12 आया। 120 12, SP2 का मान हो गया 132। तो SP2 माइनस SP1 माने दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर क्या होगा? 132 ऋण 120 बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ SP1 और SP2 का अंतर, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर कितना होगा? 12। 12 दहमा 120, 100 गुणे 10 बराबर 1000। उसका क्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा? कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य कहते हैं, 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर होता है अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा। तो देखो 10% 20% लाभ पर 8 रुपए कम मिलते। अधिक या कम रुपए की जगह 8 रुपए हो गया गुणे 100। SP1 और SP2 का अंतर। SP1 बराबर हो जाएगा 10% लाभ पर बेचता। माना क्रय मूल्य 100 है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 110 हो जाएगा। SP2 बराबर हो जाएगा, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, अगर 100 का खरीद रहा है तो 10% कम 90 रुपए हुआ। 90 धन और 20% का लाभ पर बेचता, तो 90 का 20% लाभ पर बेच रहा है गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो से 9 दूनी 18, 90 धन 18 बराबर 108। तो SP2 माइनस SP1 माने 110। SP1 ऋण SP2। SP1 110 ऋण 108 बराबर 2। SP1 और SP2 का अंतर कितना आ जाएगा? 2। 2 चौक 8, 4 में 100 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 400 रुपए। यही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता है और 25% पर बेचा होता तो 15 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अधिक या क्रय मूल्य 15 रुपये है। 15 रुपये अधिक या का मूल्य 15 गुणे 100। यस P1 और यस P2 का अंतर निकालना है। यस P1 बराबर राम कोई सामान 100 रुपये का खरीदता है। यस P1 को पहला विक्रय मूल्य, यस P2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। तो पहला विक्रय मूल्य बराबर 100 को खरीदता 10% लाभ लेता है। तो पहला विक्रय मूल्य यस P1 बराबर 110 रुपये और यस P2 बराबर पहले 100 रुपये का खरीद, यदि वह 10% कम में खरीदता, पहले 100 रुपये खरीदता था, अब 10 रुपये कम का खरीद रहा है। कितना हो गया? 90 रुपये धन और 90 रुपये पर 25% लाभ ले रहा है। 90 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 का भाग दे दीजिए। 90 में 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 10 बड़ा 20, 4 बचे 20। 90 धन 22.5 होगा। 90 धन 22.5, तो 90 22.5 जोड़ेंगे तो 112.5 होगा। यस P2 का मान 112.5 होगा। तो यस P2 माइनस यस P1 बराबर हो जाएगा 112.5 ऋण 110 बराबर हो जाएगा 2.5। 2.5 हो जाएगा। तो 10 की गुणा नीचे कर दीजिए, 10 गुणा ऊपर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 100 गुणे 10 और 10 का गुणा 10.5 के 10.1 अंक आगे चला जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 चौका 100, तो 15 चौका 60, 60 दहम्मा 600, 600 रुपये क्रय मूल्य होगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया। यहाँ 144 रुपये कम मिलते हैं तो 144 गुणे 100 हो जाएगा बटे यस P1 और यस P2 का अंतर माने यस P1 माने पहला विक्रय मूल्य, यस P2 माने दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर। तो यस P1 बराबर कितना होगा? माना व्यापारी 100 रुपये का सामान खरीदता है, 30% लाभ लेता है, 130 हो जाएगा। यस P2 बराबर यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, मान लिया पहले सामान 100 रुपये का रहा था, अब 20% कम हो गया 80 रुपये धन खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, तो 80 का 40% लाभ पर बेच रहा है। 40 बटे 100 हो गया, 0 0 कर गया, 0 0 कर गया, 80 धन 8 चौक 32 कितना हो जाएगा? 112। यस P2 बराबर 112 हो जाएगा। तो यस P2 माइनस यस P1 माइनस यस P2, यस P2 बराबर 130
ऋण 112 बराबर 18। माने पहला और दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 18 है। पहले विक्रय मूल्य को SP1, दूसरे विक्रय मूल्य को SP2 कहते। 18 लिख लिए। 18 अट्ठे 144। 100 में 8 का गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। यही 800 क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यही आंसर होगा। अगर अगले अगले वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, कमेंट और रिप्लाई कमेंट भी करें। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया गुणे 100 बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। 14 रुपये अधिक मिलते। अधिक या कम रुपया की जगह 14 हो गया गुणे 100 बटे पहला विक्रय मूल्य SP1 बराबर माना क्रय मूल्य 100 रुपये 20% लाभ पर बेच रहा थे। पहला विक्रय मूल्य SP1 बराबर 120 हो जाएगा और 10% अधिक पर खरीदता है। माना पहले 100 पर खरीद रहा है, 10% अब अधिक पर खरीद रहा, तो SP2 बराबर हो जाएगा 110। पहले 100 पर खरीद रहा था, अब 10% अधिक पर 110 खरीद धन 110। अब बेचने पर 25% लाभ लेता है। 110 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100 हो जाएगा 110 और 4 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 11 से 8 निकल गया 3, 30 हुआ, 4 से 28, 30 में से 28 निकल गया, 2 बचा, 10 रखे 20 हुआ, 4 पचे 20, तो 110 27.5 137.5 SP2 137.5 होगा। अब SP1 माइनस SP2 बराबर हो जाएगा 137.5 ऋण SP1 120 हो जाएगा 5 7 3 2 1 17.5। SP1 और SP2 का अंतर कितना होगा? 17.5। SP1 SP2 का अंतर होगा 17.5। 17.5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का गुणा कर देते हैं तो ऊपर भी 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,000। 14,000 नहीं, बराबर 14 गुणे 100 गुणे 10। देखो 17.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 175 आएगा। अब काट दीजिए, 5 से काटे 20 हुआ, 5 तिहाई 15, 2 बचा 55 25। फिर 5 से काटिए 4 आया, 5 से काटिए 7 आया, फिर 7 से काटिए 2 आया,
देखिए 4 दूनी 8, दहा में 80, क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचा होता, उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया गुणे 100 बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। अधिक देखिए 120 रुपये अधिक मिलते। अधिक या कम रुपया की जगह 120 हो गया गुणे 100 बटे SP1। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो पहला विक्रय मूल्य SP1 20% लाभ पर बेचता है। 100 धन 20 बराबर 120। पहला विक्रय मूल्य 120 आ गया। SP2 बराबर वस्तु, पहले वस्तु 10 रुपए में खरीदी जाती थी, अब वह 20% अधिक पर खरीदता है, माने अब 120 में खरीदी जाएगी और 120 पर 10% लाभ लेता है। धन 120 गुणे 10 बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 12 आया। 120 12, SP2 का मान हो गया 132। तो SP2 माइनस SP1 माने दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर क्या होगा? 132 ऋण 120 बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ SP1 और SP2 का अंतर, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर कितना होगा? 12। 12 दहमा 120, 100 गुणे 10 बराबर 1000। उसका क्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा? कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य कहते हैं, 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर होता है अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य बटे SP1 और SP2 का अंतर। SP1 को पहला विक्रय मूल्य कहते हैं, SP2 को दूसरा। तो देखो 10% 20% लाभ पर 8 रुपए कम मिलते। अधिक या कम रुपए की जगह 8 रुपए हो गया गुणे 100। SP1 और SP2 का अंतर। SP1 बराबर हो जाएगा 10% लाभ पर बेचता, पहला क्रय मूल्य 100 है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 110 हो जाएगा। SP2 बराबर हो जाएगा, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, अगर 100 का खरीद रहा है तो 10% कम 90 रुपए हुआ, 90 धन और 20% का लाभ पर बेचता, तो 90 का 20% लाभ पर बेच रहा है गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो से 9 दूनी 18, 90 धन 18 बराबर 108। तो SP2 माइनस SP1 माने 110, SP1 ऋण SP2।
SP1 110 ऋण 108 बराबर 2। SP1 और SP2 का अंतर कितना आ जाएगा? 2। 2 चौक 8, 4 में 100 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 400 रुपए। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता है और 25% पर बेचा होता तो 15 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अधिक या क्रय मूल्य 15 रुपए है। 15 रुपए अधिक या का मूल्य 15 गुणे 100। SP1 और SP2 का अंतर निकालना है। SP1 बराबर राम कोई सामान 100 रुपए का खरीदता है। SP1 को पहला विक्रय मूल्य, SP2 को दूसरा विक्रय मूल्य कहते हैं। तो पहला विक्रय मूल्य बराबर 100 को खरीदता 10% लाभ लेता है। तो पहला विक्रय मूल्य SP1 बराबर 110 रुपए और SP2 बराबर पहले 100 रुपए का खरीद, यदि वह 10% कम में खरीदता। पहले 100 रुपए खरीदता था, अब 10 रुपए कम का खरीद रहा है। कितना हो गया? 90 रुपए धन और 90 रुपए पर 25% लाभ ले रहा है। 90 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 का भाग दे दीजिए। 90 में 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 10 बड़ा 20, 4 बचे 20। 90 धन 22.5 होगा। 90 धन 22.5, तो 90 5.5 जोड़ेंगे तो 112.5 होगा। SP2 का मान 112.5 होगा। तो SP2 माइनस SP1 बराबर हो जाएगा 112.5 ऋण 110 बराबर हो जाएगा 2.5। 2.5 हो जाएगा। तो 10 की गुणा नीचे कर दीजिए, 10 गुणा ऊपर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 100 गुणे 10 और 10 का गुणा 10.5 के 10.1 अंक आगे चला जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 चौका 100, तो 15 चौका 60, 60 दहम्मा 600 रुपए क्रय मूल्य होगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम रुपया। यहाँ 144 रुपए कम मिलते हैं तो 144 गुणे 100 हो जाएगा बटे SP1 और SP2 का अंतर माने SP1 माने पहला विक्रय मूल्य, SP2 माने दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर। तो SP1 बराबर कितना होगा? माना व्यापारी 100 रुपए का सामान खरीदता है, 30% लाभ लेता है, 130 हो जाएगा। SP2 बराबर यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, मान लिया पहले सामान 100 रुपए का रहा था, अब 20% कम हो गया 80 रुपए धन
खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, और तो 80 का 40% लाभ पर बेच रहा है, 40/100 हो गया, 0 0 कर गया, 0 0 कर गया, 80 धन 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 112। SP2 बराबर 112 हो जाएगा। तो SP2 माइनस SP1 माइनस SP2 बराबर 130 ऋण 112 बराबर 18। माने पहला और दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 18 है। पहले विक्रय मूल्य को SP1, दूसरे विक्रय मूल्य को SP2 कहते, 18 लिख लिए। 18 8 144, 100 में 8 का गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। यही 800 क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यही आंसर होगा। अगर अगले वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, कमेंट और रिप्लाई कमेंट भी करें।